अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपके पास जो शेयर करने लगा हूँ वो है यूके स्टडी वीज़ा के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं यूके के किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करते हैं, खुद से करते हैं, या पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिलता है या आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद आप स्टडी वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे, आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके आपने इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आपने यूके के स्टडी वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको जो है ना स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको एक सिलेक्शन करनी पड़ती है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा का जो होता है वो होता है टायर 4, ठीक है जी, जो कि डिग्री लेवल के कोर्सेज होते हैं। मीन कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे कोई डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, बैचलर की करना चाहता है, मास्टर की करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है या पोस्ट ग्रेजुएट की करना चाहता है, किसी भी करना चाहता है, डिग्री लेवल का अगर उसका कोर्स है तो वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए टायर 4 में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ाज होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 6 मंथ के होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, आपको अप्लाई करने से पहले चेक एलिजिबिलिटी, आपको इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो है ना यूके की किसी भी स्पेसिफिक इदारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप एक यूनिवर्सिटी में करते हैं, 2 में करते हैं या 3 में करते हैं या 4 में करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अनकंडीशनल लेटर मिल जाता है, जिसको आप एडमिशन लेटर भी कहते हैं, अनकंडीशनल लेटर भी होता है, अगर वो लेटर आपको मिल जाता है तब जाके आप स्टूडेंट के स्टडी वीज़ा के लिए यूके में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपको एक आपने अथेंटिक प्रूफ देना है कि आपने वहाँ पे इंटर होना क्यों है। विदाउट प्रूफ ऑफ एंट्री आप स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मीन कि किसी भी कंट्री के लिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना, उसी की किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनकंडीशनल लेटर, एडमिशन लेटर लेना पड़ता है, तब जाके आप इसमें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बेसिक चीज़ होगी, आपने उनका जो है ना अनकंडीशनल लेटर जो है ना वो आपने अपने पास रखना है। जब जो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करती है वो आपको देती है, उसके बाद ही आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, आपके पास ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस का प्रूफ होना चाहिए। इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता, अनकंडीशनल लेटर में वो तमाम तर चीज़ें बेनिफिट्स मेंशन होते हैं। अब वहाँ पे अगर स्कॉलरशिप आपका फुली फंडेड है तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायर नहीं होती। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करते हैं या पार्शली, जिसमें आपका 50% डिस्काउंट होता है या 25% डिस्काउंट होता है ओनली ट्यूशन फीसेस में, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के प्रूफ आपके पास होने चाहिए। मतलब कि इतना फंड होना चाहिए कि आप वहाँ पे रह भी सकें और ट्यूशन फी भी इजीली पे कर सकें। उसके अलावा अब ये जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ, आइलेट्स, टोफल या कोई इक्विवेलेंट, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल लेटर दिया। अब जिस भी यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल लेते हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, तब भी आपको अनकंडीशनल लेटर मिलता है। तो ऑब्वियसली उधर से आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो इधर भी आपने कंप्लीट पूरी करनी है, वही डॉक्यूमेंटेशन इधर भी प्रोवाइड करनी है, तो आप इस स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, जिसको कैश भी कहते हैं यूके में। अगर आपने किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू या प्राइवेट कोई कंसल्टेंसी है वहाँ से अगर अप्लाई कराया होगा तो वो कैश कहते हैं जी। कैश आपके पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो फॉर स्टडीज़ होगा आपको 2 वीक में दे देंगे, 1 वीक में दे देंगे, क्योंकि वो जो प्राइवेट कंसल्टेंसी होती है वो एज ए एजेंट यूनिवर्सिटी के लिए वर्क कर रहे होते हैं। वो आपको एक दिन में भी वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको लेके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, 50% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, 75 पे भी मिल सकता है, 100 पे भी मिल सकता है। लेकिन वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं। उसके बाद यहाँ ना स्टूडेंट, आपके पास फाइनेंशियल एविडेंस भी होना चाहिए, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद स्टूडेंट जो है ना, आपका टीबी का टेस्ट भी होना चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करनी है।
उसके बाद प्रीवियस जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक है, एफएससी है, उसकी सर्टिफिकेट्स भी आपने अपलोड करनी है। अब ये तमाम तो रिक्वायरमेंट जब आपकी स्टूडेंट कंप्लीट हो जाती है, मीन कि अब मैं इसका एक मुख्तसर खुलासा आपको बता देता हूँ कि स्टडी वीज़ा है क्या, किस तरह अप्लाई करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूके की किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, वहाँ से अनकंडीशनल लेटर लें। अनकंडीशनल लेटर लेने के बाद आप यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करें। ये है बेसिक चीज़ स्टडी वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री की। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करनी होती है। अब यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है ना, वो है 363 यूरो। ये आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद इसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, या IHS जिसको आप कहते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो जो है ना 470 पर ईयर के लिए आपको पे करनी पड़ेगी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब यहाँ पे देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लिक करना है यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे भी स्टूडेंट ओपन हो जाए, ओवरव्यू है फर्स्ट पार्ट, ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। ठीक है जी, ये आपको फलक। अब ये एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको नहीं बताई। आपकी एज जो है ना, मिनिमम से मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए या उससे अबव होनी चाहिए, तब ही आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यूर कोर्स, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जी अप्लाई ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन भी देख लिया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी देख ली है, बैंक स्टेटमेंट भी देख लिया, कोर्सेज भी सिलेक्ट कर लिया, और भी देख लिया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अप्लाई की तरफ। सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना होता है। अब जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको स्टार्ट नाउ का। सिंपली स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप किधर रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब कि इंग्लैंड के किस सिटी में। आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्थर्न आयरलैंड में रहना चाहेंगे, या जर्सी, गर्नसी और आइल ऑफ मैन इसमें रहना चाहते हैं। अब जिस भी आपने सिटी में रहना है, जिस भी उसकी जो है ना वह रहना है, आपने वहाँ से वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं डू यू हैव ए करंट यूरोपियन ये नो। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब कि वो आपके पास यूरोपीय यूनियन का कोई पासपोर्ट तो नहीं है, तो नहीं है तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने इसकी कुकीज़ जो है ना एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखे जी, अब यहाँ पे देखे जी, अब कोई भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है ना, उनकी जो है ना बायोमेट्रिक भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन सबमिट कर ली। उसके बाद जो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं ना, उसके बाद जो है ना आपको वीज़ा की जो एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं तो उसकी फॉर्म ओपन होता है, डाउनलोड होता है, उसकी फ़ी पे करनी होती है। ठीक है जी, जो कि मैंने आपको बताइए 363 यूरो, इससे ज़्यादा या कम हो सकती है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी पे करनी पड़ती है। फिर आपको जो है ना आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। कहाँ से? जो कि आपके नियर बाई, जैसे कि बेसिक जो सेंटर्स होते हैं इस्लामाबाद या लाहौर होते हैं, वहाँ से जाके आपको अपनी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करानी पड़ती है। उसके अलावा फिर आपको जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। बुक करने के बाद फिर अपॉइंटमेंट जब आपकी लगती है, फिर आपको वो अपॉइंटमेंट अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है जी, अटेंड करने के लिए आपने उसके तमाम तर जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद जो बायोमेट्रिक है वो भी आपने प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जो फिर आपने मैक्सिमम 3 हफ्तों के लिए वेट करना होता है डिसीजन का, कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। आप इस वीज़े की एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जब 3 वीक्स करते हैं तो वंस जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, ठीक है जी, यू विल रिसीव इंस्ट्रक्शन टू अनकरेक्टेड। फिर आपने बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जिसको BRP भी कहते हैं, जब आप यूके में इंटर हो सकते हैं तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, और उधर उसकी इंस्ट्रक्शन भी मेंशन होती है कि आपने किस तरह से नेक्स्ट जो प्रोसीजर हो गया उसको आपने फॉलो अप करके अपनी एप्लीकेशन को फर्दर लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इसके फर्दर टिप्स हैं। ठीक है जी, मीन के एप्लीकेशन करते हुए आपने तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, फाइनेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करनी है, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ताकि बाद में आपको मसला मसाइल ना हो। बाज़ औक़ात स्टूडेंट लास्ट में अप्लाई करते हैं जब आपका एडमिशन भी हो जाता है, फिर उनकी जो है ना अपॉइंटमेंट ही नहीं बुक हो रही होती। तो एज सुन एज पॉसिबल जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट डे को अप्लाई करें। अप्लाई होने के बाद जैसे एज सुन एज पॉसिबल आपको अनकंडीशनल लेटर मिलता है, उसी दिन आप अपनी वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दें, तो फिर इंशाल्लाह आपकी अपॉइंटमेंट का भी मसला नहीं आता।
अब यहाँ पे देखिए जी, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं उसी सेक्शन में कि आपने इसका किस तरह से फिलअप करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट, मैं बिलोंग करता हूँ जी पाकिस्तान से। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी सेंटर में जो है ना मेरी बायोमेट्रिक की जाए। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे स्टूडेंट क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे यू कैन फाइंड वैक लोकेशन बाय चेक। अब यहाँ पे भी आप अपनी जो है ना वैक फाइंड करना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान टाइप कर लेता हूँ। पाकिस्तान टाइप किया, सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी इसकी मिल जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर वर्क नहीं कर रही होती तो आपने वेट कर लेना होता है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए स्टूडेंट, इस्लामाबाद में भी इसका बायोमेट्रिक का सेंटर है पड़ा, कराची में भी सेंटर है पड़ा, लाहौर में भी सेंटर है पड़ा। अब इसमें से जो भी आप अपने करीबी सेंटर को सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है और 8 से शाम को 5 बजे तक ये ऑफिस ओपन होते हैं। अब ये हमारे सिलेक्शन हो गई। अब हम चलते हैं उसी प्रोसीजर की तरफ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आता है आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक और आई एम अनएबल टू प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक एट माई लोकेशन, आई वांट टू चूज अ डिफरेंट लोकेशन। मैंने टारगेट कर लिया है, टारगेट की है इस्लामाबाद। टारगेट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, यूके के स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पहले अगेन एंड अगेन वो आपको बता रहे हैं आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपने देखना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और उसकी जो फीस वगैरह वो भी आपने पे करनी है। ठीक है जी, अगर आप इसकी एप्लीकेशन के दौरान 20 या 25 मिनट इनएक्टिव रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगी। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे देखिए जी, सारी एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, सिंपली अप्लाई नो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी जी, हमारी वीज़ा की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से किस तरह अप्लाई करनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल एड्रेस है ये, यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपना ईमेल पुट करना है। ईमेल पुट करने के बाद स्टूडेंट आपने अपनी मर्जी का मिनिमम 10 करेक्टर का, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए कि मिनिमम 10 करेक्टर का आप जो है ना अपना पासवर्ड बनाए। अब यहाँ पे मैं मिनिमम 10 करेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड बनाऊंगा। ये पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड बनाने के बाद उसी पासवर्ड को आपने स्टूडेंट री टाइप करना है। री टाइप कर लिया। री टाइप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सेकंड एप्लीकेशन को ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जी, हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू यू, मी, कि ये ईमेल मेरा अपना है, किसी और का नहीं मैं यूज़ कर रहा। तो आपने हमेशा अपना ईमेल यूज़ करना है। किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करें, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें, जिसके थ्रू भी अप्लाई करें, आप हमेशा अपना ईमेल यूज़ किया करें। अगर किसी से करवाते भी हैं तो आप एक न्यूली जनरेट ईमेल उनको दे दिया करें, उसका पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दिया करें, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन हो आपके पर्सनल ईमेल पे हो, ना कि किसी और के ईमेल पे, ताकि कोई नोटिफिकेशन हो, कोई मेल हो, वो आपको रिसीव हो, ताकि हर प्रोसेस का आपको खुद को भी पता हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी एजेंट के थ्रू आप कोई अप्लाई करते हैं, ना कि वीज़ा की, मीन के स्कॉलरशिप की, आप यूके में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, जो कि चैवनिंग स्कॉलरशिप होता है, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं, टर्की में कराएं, चाइना में कराएं, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में स्कॉलरशिप में अप्लाई कराना चाह करते हैं, किसी भी के थ्रू कराते हैं, तो आप हमेशा अपना ही ईमेल यहाँ पे यूज़ किया करें। अब यहाँ पे देखिए जी, यू हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब भी यहाँ पे कहता है कि आपके पास कोई और ईमेल तो नहीं है, नहीं, मैं जो यूज़ कर चुका हूँ मेरे पास वही और कोई नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोवाइड अ टेलीफोनिक नंबर। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है खुद कि आपने अपना कंट्री कोड भी साथ में मेंशन करना है। किस तरह करना है, ये हमारा कंट्री कोड हो गया, ये हमारा स्टूडेंट रिमेनिंग नंबर हो गया, ये इस तरह से आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोनिक नंबर फॉर यूज़ वेयर आउट ऑफ द यूके, फॉर यूज़ वेल आउट ऑफ द यूके हम यूज़ करते हैं तो इसको आउट ऑफ करना है। उसके बाद होम टेलीफोनिक नंबर हो गया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद डू यू हैव एनी अदर टेलीफोनिक नंबर, नो, मेरे पास यही एक ही नंबर है जो मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आर यू एबल टू बी कंटेक्टेड बाई टेलीफोनिक, यस आई कैन बी कनेक्टेड बाई टेलीफोनिक कॉल, टेलीफोनिक एसएमएस। मतलब कि आपको कौन सा यहाँ पे वे अच्छा ईजी लगता है। अगर वहाँ से आपको कॉल है तो रिसीव करेंगे, या वहाँ से आपको मैसेज है
तो जो आपको ईजी लगे आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करना। मैं चाहता हूँ कि मुझे मैसेज भी आए, कॉल भी आए, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है डू यू हैव ए फुल ब्राइट मार्शल चैवनिंग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। अब ये चीज़ है जो बेसिक चीज़ है, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने चैवनिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर किसी भी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप लगता है तो वो भी स्कॉलरशिप जब उनको अनकंडीशनल लेटर मिल जाए ना, तो वीज़ा के लिए सेम इसी तरह से अपनी अप्लाई करेगा, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन करेगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी यस, यस पे क्लिक किया। क्यों यस पे क्लिक करूंगा? आया कि अगर मेरा फुल ब्राइट का स्कॉलरशिप लग गया यूके का, या यूके का मेरा मार्शल का स्कॉलरशिप लग गया, या यूके का मेरा चैवनिंग का स्कॉलरशिप लग गया, या यूके का मेरा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लग गया है, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। जी मुझे मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, अब मुझे वीज़ा चाहिए, तो मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे यस करके फिर आपको नेक्स्ट जो है ना फिर स्कॉलरशिप का नहीं मेंशन करना होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी डू यू हैव ए कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस कैश नंबर। अब जो भी यूके की यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर देती है, अंडर चैवनिंग हो गया, मार्शल हो गया या फुल ब्राइट होगा, तो वो लेटर आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यस। उसके बाद आपने कन्फर्मेशन नंबर पुट करना है, उसके रेफरेंस नंबर लिखे होंगे, ठीक है जी, लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपने अगर क्या कहते हैं, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया किसी स्कॉलरशिप के अंडर, आप तो आप इसी तरह से इसको फॉलो करना है। लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी नो, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यस पे ही कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह इसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे यस पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर पुट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे कोई कहता है कि मिनिमम 14 करेक्टर होते हैं रेफरेंस के, तो हमने 14 4 6 8 10 11 12 13 14, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना इसका कैश नंबर गलत आ रहा है, तो हम नो पे ही क्लिक कर देते हैं कि अभी में जो है ना कैश नंबर रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आ कहते हैं व्हेन विल यू स्टार्ट योर कोर्स, क्या आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा। मैं जो है ना इसको बैक स्पेस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला नहीं है ना, तो फिर हम इसको नो पे ही क्लिक करते हैं। अगर मिला हो तो मैं इसी का ही स्टेप्स फॉलो करता। अब यहाँ पे देखिए जी वो कहता है कि जी आप डेट ऑफ एंट्री बताएं, किस डेट को आपका कोर्स स्टार्ट होगा। 1/1/2026। अब जो भी स्टूडेंट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसको ऑफर लेटर मिला है, अनकंडीशनल लेटर मिला है, तो वो यहाँ पे उसके लेटर के ऊपर डेट ऑफ एंट्री मेंशन होती है, वही डेट ऑफ एंट्री आपने इधर मेंशन करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका कोर्स कब एंड होगा वो भी आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल 1/1/2028। मास्टर का कोर्स है, 2 साल का होता है, 28 को खत्म हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि आप अपना नेम, अब ये गिवन नेम क्या होता है और फैमिली नेम क्या होता है। आया कि अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी, फैमिली नेम आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है, सॉरी गिवन नेम आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है और फैमिली नेम भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है, वही आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गिवन नेम मेरा जी मोहम्मद, या सॉरी मैं ये मोहम्मद हो गया, फैमिली नेम मेरा हो गया जी परवेज, इसी तरह से ये परवेज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो फिर कहता है कि जी इन एडिशन टू द नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर यू नो आर हैव यू एवर बीन नोन टू बाय, मीन कि आपको कोई कॉमन नेम तो नहीं है जो आपने एक रियल नेम पीछे प्रोवाइड कर दिया है। अगर कोई और कॉमन नेम या जिसको हम उर्फ नेम भी कहते हैं अगर है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज को नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि व्हाट इज योर सेक्स। अब यहाँ पे मेल, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, विडोड है, जो भी है आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस पुट करना है। फॉर एग्जांपल जी ये मेरा एड्रेस है, एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद आपने टाउन सिटी आपने मेंशन करना है, यहाँ पे टाउन सिटी होगा। फिर आपने अपने पंजाब सूबे का नेम लिखना है, पोस्टल कोड आपको पता है तो ठीक, अदरवाइज इसको लिख देंगे, अदरवाइज स्किप करके यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद इज दिस एड्रेस क्रॉसपोर्डिंग टू यस, यहाँ पे यस करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एड्रेस भी फिलअप हो गया। उसके बाद हाउ लॉन्ग, मतलब कि ये जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया कितने साल आप इधर है। अब फॉर एग्जांपल आपकी एज 20 है या 25 है, यहाँ पे 25 कर देना। उसके बाद जो घर है तो किसके नाम पे है, आपके अपना है, आई ओन इट पे क्लिक करना है। अगर रेंट का है तो रेंट पे, अदर का है तो अदर पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर पुट करें। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी ए बी 00000। अब ये फॉर एग्जांपल ये पासपोर्ट हो गया। उसके बाद इशुइंग क्या है, पाकिस्तान हो गया। इंटर डेट इन द फॉर्मेट, इशू डेट क्या है, 1/1/2024 हो गया। एक्सपायरी डेट 10 साल के लिए होता है पासपोर्ट मैक्सिमम, 1/1/2036 हो गया। यहाँ पे 36 पुट कर दिया, पासपोर्ट डिटेल पुट कर दी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है स्टूडेंट। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब आपके पास अगर CNEC है तो आपने यस करना है, फिर CNEC का नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू अथॉरिटी पाकिस्तान हो गया, फिर आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट बतानी है, फिर शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है कंट्री ऑफ नेशनलिटी पाकिस्तान, कंट्री ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल जी लाहौर हो गया। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है ये मेंशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये आपका पर्सन इन्फो होता है सारा। उसके बाद क्या कहता है, डू यू करंटली होल्ड आर एवर हेल्ड आर एनी अदर नेशनलिटी, नो, कि मेरे पास कोई किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं है। उसके बाद यू मस्ट हैव बीन ग्रांटेड अ वीज़ा और परमिशन टू स्टे आफ्टर मीटिंग द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट B11 और अबव, यस लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मेरे पास है पड़ी, सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यू मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन विच लैंग्वेज, इंग्लिश के मुझे जो एप्लीकेशन के दौरान कोई भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इंग्लिश में मुझसे कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद डज एनी वन रिलाई ऑन यू फॉर फाइनेंशियल, नो, मीन कि मैं जो है ना मुझे जो अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा कि खुद मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता बल्कि फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कहता है कि गिव डिटेल ऑफ योर पेरेंट्स, अब अपने अपनी वालिद और वालदा का डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पहले आपने वालदा का लिखना है, उनका नेम लिखना है, फिर उनकी फैमिली नेम लिखना है, फिर उनकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, फॉर एग्जांपल 180 हो गया। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान हो गया। उसके बाद हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, यस। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो कहेगा कि आप अपने फादर की डिटेल ऐड करें। यहाँ पे फादर की डिटेल ऐड होगी, यहाँ पे उनका नेम हो गया, फैमिली नेम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद कंट्री ऑफ पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान, सेम यस। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डू यू हैव एनी फैमिलीज इन द यूके, अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी यूके में है तो आपने बताना है, अदरवाइज नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, नो, मैं सिंगल तौर पे वहाँ पे क्योंकि स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा हूँ तो मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा, नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर स्पाउस, नो, कोई भी नहीं है, सिंगल जाऊँगा, इसको भी नो पे क्लिक करना है। डू यू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग इन द यूके, यस, क्योंकि जो मुझे ऑफर लेटर मिला होता है तो उधर सारे कुछ एड्रेस यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ होता है तो मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाके रहना है। उसके बाद व्हाट एड्रेस विल यू बी स्टेइंग इन एट वाइल इन द यूके, कि आप यूके में किस जगह पे आप रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लैंड सिंपल टाइप कर लेता हूँ। फाइंड एड्रेस पासकोड, यहाँ पे एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का मैं यहाँ पे जी एड्रेस टाइप कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ एड्रेस इसका कहाँ पे है। एग्जांपल इसी को कॉपी करके हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो कहता है कि जी टाउन सिटी भी आप यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं गिव मी यूके एड्रेस। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं मिल रहा तो मतलब कि आपने यूके का कोई भी एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है ना ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेंटर जो है ना लंदन टाइप कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखे जी इंटर हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जी विल यू बी स्टेइंग एनीवेयर एल्स इन द यूके, नो, मैं जो है ना बस जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है मैं उधर ही रहूँगा। दिस इंक्लूड स्टेइंग, मतलब कि होटल है
बेड है या ब्रेकफास्ट है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर है, तो आपने यस और नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री बतानी है, अगर आपकी प्रीवियसली थी तो अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हैव यू बिन इशूड विद द यूके वीज़ा इन द पास्ट, नो, फर्स्ट टाइम मैं स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी नो पे क्लिक करना है। उसके बाद वो कहता है कि जी है हाउ मैनी टाइम यू विजिटेड, इसमें से कोई भी कंट्री आपने ऑलरेडी विजिट किया तो बताना है, अदरवाइज यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना, ज़ीरो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद क्या कहते हैं, हैव यू बिन टू एनी अदर कंट्री, नो, इसको भी नो करना है कि मैं पहले किसी कंट्री में नहीं रहा। डू यू प्लान टू अराइव इन यूके, तो कि कब आप यूके पहुंचने का इरादा रखते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी 2026, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद फॉर इंटर द यूके आर एनी अदर कंट्री हैव यू एवर बीन, नो, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हैड यू एवर इंटर द यूके इलीगली, नो। उसके बाद यहाँ पे कन्विक्शन कोई हुई है, नो या नेवर हैड एनी ऑफ दिस। उसके बाद आ जाता है जी यू मस्ट रीड ऑल द क्वेश्चन, यस आई हैव रीड ऑल द क्वेश्चन। उसके बाद इसको नो पे क्लिक करना, आई हैव रीड पे क्लिक करना, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है यस और नो के, हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन सपोर्टेड और इनकरेक्ट अरेस्ट, नो, इसको भी नो। हैव यू बाई एनी मीन्स आर मीडियम एक्सप्रेस्ड व्यूज दैट जस्टिफाई और ग्लोरीफाई ट्रस्ट, नो, आई हैव रीड, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हैव यू एवर बीन ए मेंबर ऑफ ए गिवन सपोर्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज टू बी कंसर्न्ड विद एक्सट्रीमिज्म, नो, नो, आई हैव रीड, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो है ना, हैव यू एज ए पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट अदर अंडरटेकन पेड और अनपेड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन यूके, नो। हैव यू एवर बीन एंगेज्ड इन एनी, नो, उसके बाद नो, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। उसके बाद हैव यू एवर वर्क टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम नहीं किया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना आपका यहाँ जो है ना स्पॉन्सर नंबर क्या, व्हाट इज़ योर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर। अब ये बेसिक चीज़ है, अब जो स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जब अप्लाई करता स्टडी वीज़ा के लिए ना, तो उसका लाइसेंस भी देता है। अब वो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लेटर ही लेना है या कंडीशन लेटर लेना है, वो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा। वो यहाँ पर पुट करना है, उसका एड्रेस पुट करना है, फिर आपने इसके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना मैंने काफ़ी सारी ट्राई की है, मतलब कि एक डेमो डाटा पुट करने की, लेकिन यहाँ पे वो डेमो डाटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मतलब कि आपने इसके बाद ये फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताए थे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपल सर क्या है, डिक्लेरेशन यस और नो में क्लिक करके कंफर्म करना है, सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपको फिर इसकी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि 363 यूरो है। वो आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पे कर सकते हैं, वो पे करेंगे। उसके बाद फर्दर एक्शन आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकेंगे। तो ये अप्लाई करने का तरीका अगर आप यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये हमसे कराना चाहते हैं, किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं, या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कराना चाहते हैं किसी भी कंट्री की, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।